बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। हाइपरसोनिक ड्रोन तैयार कर लिया गया है चाइना की जानब से और स्पीड ऑफ साउंड से भी इसकी ज़्यादा रफ्तार है। अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी नींदें हराम कर दी गई हैं। ताइवान जो है इस वक्त किस हालत में है और अमेरिका क्या चाहता है कि ताइवान के हालात भी यूक्रेन की तरह हो जाए, और अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या वार्निंग दी है। इसके साथ साथ इसराइल ने शाम के एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला किया है और बिला जवाज़ हमला किया गया है, इसको आज डिस्कस करते हैं एक एक करके कि ये क्या चीज़ें हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताइवान और चाइना की जो वार है वो इस वक्त अरूज के ऊपर चल रही है। नैन्सी पेलोसी ने जिस वक्त ताइवान का दौरा किया था उस वक्त चाइना ने अपनी मशकें जो है वो स्टार्ट कर दी थी, अपनी जंगी मशकें जो है उस वक्त स्टार्ट कर दी गई थी। अब एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है। 2 से 3 दिन पहले जो मिलिट्री परेड होती है चाइना की, उसके अंदर इस हाइपरसोनिक ड्रोन को वो दिखाया गया है। इसके ऊपर 2019 में चाइना ने काम स्टार्ट किया था और इसको 2019 में भी उन्होंने अपनी जो मिलिट्री परेड हुई थी उसमें दिखाया था, लेकिन उस तरह से ये ऑपरेट नहीं कर पाया था। लेकिन अब जो है ये बाकायदा ऑपरेट कर चुका है। इसमें क्या खसूसियत है, तुर्की का TB-22 जो ड्रोन था उसको भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़, अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं F-22 रैप्टर और F-35, उनको भी ये मार गिरा सकता है। ये जदीद तरीन अमेरिका के जो है हथियार हैं, इनको भी बाआसानी ये ड्रोन गिरा सकता है, तबाह बर्बाद कर सकता है, हथियार लेकर जा सकता है। अगर इसका इंजन हैक भी कर लिया जाए 250 किलोमीटर बग़ैर इंजन के ये सफ़र कर सकता है। बहुत ही खौफनाक किस्म का ड्रोन इस वक्त चाइना ने वो बना लिया है और इसकी जो अभी जो डिटेल सामने आ रही है वो ख़तरनाक हद तक अमेरिका के लिए मैं आपको बताऊं कि वो तशवीश बढ़ती जा रही है इस ड्रोन के बाद। इस ड्रोन की खसूसियत ये है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नेम जो है वो युवाज़ के नेम से इसको पुकारा जा रहा है। युवाज़ 8 2019 में जो एयर शो हुआ था, मिलिट्री परेड हुई थी, दुनिया के सामने इसको फ़र्स्ट टाइम उस वक्त लाया गया था। अभी मैंने जैसे आप बताया है कि कुछ अरसा पहले जो परेड हुई है चाइना की, उसमें भी इसको दिखाया गया है। इंटरनेशनल जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जो DR-8 अमेरिका का एक ड्रोन है जो बहुत ज़्यादा जदीद किस्म का एक ड्रोन है, उस तर्ज का ये ड्रोन है। मतलब कि आप ये समझ लें कि उसकी कॉपी है। और अमेरिका के पास इस वक्त जो DR-8 ड्रोन है उससे ऊपर कोई ड्रोन नहीं है, इसको भी आप समझ लें। मतलब ये उसकी कॉपी है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि चाइना कॉपी करना बहुत अच्छा जानता है। चाइना ने इजराइल के जितने हथियार थे उनकी भी कॉपी की हुई है, और ना सिर्फ कॉपी की हुई है बल्कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाता है और उनको डेवलप करता है उन चीज़ों को। इजराइल, रूस और अमेरिका, इनके पास इतने हथियार नहीं हैं, अब वो मजबूर हो गए हैं चाइना के हाथों। चाइना इन सब से बहुत आगे निकल चुका है। जी हाँ, इस ड्रोन की स्पीड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी जानब से ये मानना है, बल्कि चाइना का भी मानना है कि चाइना के पास जो डॉल्फिन 21 मिसाइल जो हैं उनकी जो स्पीड है वो 3.3 माइक है। इसको समझ लें कि आवाज़ की स्पीड से हाइपरसोनिक का मतलब क्या है। पहले तो हाइपरसोनिक को क्लियर कर दूं, जो मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ आ रही है, जितने टाइम के अंदर आपके कान तक ये आवाज़ आ रही। वैसे तो फिज़िकली हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ, जो लफ्ज़ मैं अदा कर रहा हूँ,
जितना टाइम आपके कान में पहुंचने में लग रहा है, ये होती है स्पीड ऑफ साउंड। इससे 5 गुना तेज़, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ और आपके कान में जो आवाज़ जा रही है, इससे भी नाजरीन 5 गुना तेज़ जो है ये ड्रोन है। इसको हाइपरसोनिक कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन 21 मिसाइल हैं, वो 3.3 है उसकी माइक, जो उसकी रफ्तार है। अब इसकी आप अंदाज़ा लगा लें कि 6.6 या फिर इससे बढ़कर, क्योंकि 2 गुना कहा जा रहा है तो 6.6 तो पक्की है। जापान ने पिछले दिनों एक ट्रेन जो है वो बनाई थी, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा मूव करती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ड्रोन ख़तरनाक है। हाइपरसोनिक ये ड्रोन है और स्पीड ऑफ साउंड से भी ये ज़्यादा मूव करता है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अमेरिका का J-35 फाइटर जेट है, वो तो उस वक्त कहीं सोच रहा होगा कि मैंने क्या कार्रवाई करनी क्या नहीं। उस वक्त ये ड्रोन उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। सिर्फ वो सोच रहा होगा कि मैंने अगला प्लान क्या करना है, उससे भी पहले ये ड्रोन वहाँ पे जाके सिर्फ उसको कैच करेगा। ये सिर्फ उसको, इस ड्रोन को, हाइपरसोनिक जो ड्रोन है चाइना का, इसको ये नज़र आ जाए कि ये अमेरिका का J-35 है, उसी वक्त उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या खुदकुश बमबार है तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये इसी तरह से है जैसे कोई खुदकुश बमबार जो है अपना टारगेट सेट करता है, वहाँ पे जाके अपने आप को उड़ा देता है। बिल्कुल इसी तरह से ये हाइपरसोनिक जो ड्रोन है ये भी इसी तरह से काम करता है। इसको भी सुसाइड अटैक कहा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं, उनका ये कहना है कि चाइना वाकया ही सबको पीछे छोड़ गया है। तुर्की का बहुत ज़्यादा नाम था ड्रोन्स के अंदर, स्पेशली जो उसका ड्रोन था TB-22, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो की थी। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उसके पास, तुर्की के पास, लेकिन ये ड्रोन नाजरीन इनको भी छोड़ गया है पीछे। एक तो ये खबर मैंने आपके सामने रखनी थी। अब ज़रा आ जाते हैं दूसरी खबर के ऊपर। USA, अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान जो है वो जंग करे चाइना के साथ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नैन्सी पेलोसी ने दौरा किया है और चाइना की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका ने उसे धोखा दिया है। चाइना ने कहा कि अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि नैन्सी पेलोसी जो है वो दौरा नहीं करेगी ताइवान का, लेकिन उन्होंने किया और वहाँ पे आपको पता है कशीदगी पैदा हो गई थी चाइना और अमेरिका के दरमियान। और चाइना ने ये वार्न किया था कि हम उनके तैयारे गिरा देंगे, अगर नैन्सी पेलोसी आती है ताइवान तो हम उनके तैयारे तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन 1 फुट पीछे हटा चाइना। उसकी रीज़न ये नहीं थी कि कोई वो अमेरिका से डरता था, बल्कि उसकी रीज़न ये थी कि चाइना इस वक्त चाहता है, जो उसकी अभी रिसेंटली हमें मालूम हो रहा है, जो उसकी स्ट्रेटजी है वो इस वक्त हमें जो नज़र आ रही है वो ये है कि डॉलर को किसी तरह से ज़मीन बोस किया जाए, चाइना अपने ताल्लुकात बढ़ाए। पूरी दुनिया के अंदर चाइना अपने दोस्त मुमालिक जो है उनके साथ तो पहले से राब्ते में है और उनको डिफरेंट जो मार्केट है चाइना की, उनसे चीज़ें जाती हैं उनके पास। लेकिन जो दुश्मन मुमालिक हैं अमेरिका के, उनको साथ मिलाना चाहता है, किसी तरह वो भी साथ मिल जाए और जो डॉलर है उसको ज़मीन बोस करे और फिर ये कार्रवाई करे। अब जो अमेरिका जो चाह रहा है वो ये है, ताइवान से ये चाहता है कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और ताइवान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के ऊपर हमला कर सके। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं। ये आप समझ ले कि इसी तरह का बेटा है उसका, अमेरिका का ताइवान जो है, जिस तरह से यूक्रेन था। यूक्रेन को भी इसी तरह से अमेरिका ने शह दी कि आप लड़ाई करो, और आपने उसका हाल देख लिया कि यूक्रेन के पास खाने के लिए अब कुछ नहीं है। अब ताइवान को भी इसी तरह से शह दे रहा है। मेरा ख्याल है कि ताइवान ऐसी गलती नहीं करेगा। वो एक इमर्जिंग जो सुपर पावर है उसके आगे ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो हालात किस तरफ जाते हैं। तो ये दूसरी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब तीसरी खबर ये है, इज़राइल का आपको पता है, जहाँ पे वो चाहता है अपनी बदमाशी शुरू कर देता है। अब उसने जो है शाम के ऊपर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
उसके ऊपर अटैक किया है और उसमें कहा जा रहा है काफ़ी लोग इसमें हलाक हो चुके हैं। और इसका जब पूछा गया इसराइल से तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया इस खबर का कि उन्होंने अटैक क्यों किया है। एक बड़ी जो खबर लास्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि USA अमेरिका की जानब से ये वार्न किया गया है पाकिस्तान को कि हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान या जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं वो चाइना के साथ ताल्लुकात रखें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिका को तशवीश होती है जो भी चाइना के साथ दोस्ती करते हैं इनका अंजाम अच्छा नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप रिलेशन रखें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, दूसरी तरफ आप धमकी दे रहे हैं कि हमें तशवीश होती है कि जो भी चाइना के साथ रिलेशन रखता है, अच्छे ताल्लुकात रखता है, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ करता। ये पाकिस्तान को धमकी दी गई है अमेरिका के जो मुशीर हैं उनकी जानब से। अब देखना ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इसके ऊपर कोई रिएक्शन देती है या नहीं। लेकिन ये वो इंटरनेशनल न्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ रखूं। नाजरीन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें और डिफरेंट जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं उनको खंगालना पड़ता है, फिर जाके हम जो उसका एक किस्म का आप समझ लें कि जो खुलासा है वो आपके साथ रखते हैं, जो क्रक्स है वो आपके साथ रखते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मालूमात भी आप तक पहुँच सके और आप दुनिया से भी आप लोग जो है वो कट ऑफ ना हो, बल्कि उनकी जो न्यूज़ है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करें, अपनी जो राय है उसका जो इजहार आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।